तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन फ्लोर और सील। तो यार आपको याद होगा जब आपके पास में 3.5 होता था ना, तो इसका फ्लोर निकालने के लिए हमें लेफ़्ट साइड में आना पड़ता था और हम लोग बोलते थे 3 हो गया इसका फ्लोर। जब मेरे को इसका सील निकालना है तो मैं आगे जाता था और मैं बोलता था 4 हो गया 3.5 का सील। जब मेरे पास में 3 होता था और मैं बोलता था कि 3 का सील निकालो, तब मैं बोलता था यही खुद नंबर मेरा है। और 4 का मेरे पास में सील क्या होगा, 4 खुद ही होगा, 5 नहीं होगा। सो आपको ये वाली बात समझ में आ पा रही होगी कि जब अगर कोई नंबर आपके पास में प्रेजेंट है और आपको वो मिल चुका है, तो वो बोल दो कि फ्लोर वैल्यू हो गई। और अगर वो वाला नंबर प्रेजेंट नहीं है ना, उस वाले केस में फ्लोर के लिए आप लेफ़्ट में जाओ और सील के लिए आप राइट में जाओ। तो ये वाली चीज़ तो देखी देखी सी आपको लग रही है सील निकालने की। जब कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो उस वाले केस में तो आप बोलो कि 4 का सील 4 ही होगा। बट अगर कोई 3.5 जैसी चीज़ है, तो आप उसके नेक्स्ट जस्ट बड़े वाले एलिमेंट पे जा रहे हो। ठीक है, आप कहाँ पे जा रहे हो? ग्रेटर देन इक्वल टू 3.5 पे जा रहे हो, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स पे जा रहे हो, या के पर जा रहे हो। तो ये वाली चीज़ तो अपने लोअर बाउंड के केस में देखी थी, राइट? ये सेम कंडीशन, एरे ऑफ मिड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, ये किसके अंदर देखी थी? लोअर बाउंड के केस में। तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं लोअर बाउंड वाला जो कोड था वही इसमें कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकता हूँ। बट फ्लोर का ये अपर बाउंड वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर ये बोल रहा है कि एरे ऑफ मिड जो है ना, वो इक्वल हो के तो काम चल जाएगा, वरना फिर छोटा होना चाहिए। ठीक है, अपर बाउंड वाले केस में तो हमारे पास में ग्रेटर देन के था, लेकिन पर फ्लोर वाले के केस में हमारे पास में ये चीज़ आ रही है। तो फ्लोर का आपको कोड अपना खुद से लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक काफ़ी क्लियर है। लोअर बाउंड का तो मैं नहीं बताऊंगा, अपर बाउंड सॉरी फ्लोर का मैं बता देता हूँ। तो फ्लोर का स्टार्टिंग में तो आप ये हैंडल कर लो कि यार, अगर आपके पास में एक एरे है और इसमें मान लेते हैं कि ये 4 था, ठीक है, और के की वैल्यू थी आपके पास में 3.5। अब 3.5 तो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो 3.5 का फ्लोर क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। बट 3 तो यार इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। इस पूरे एरे के अंदर आप देखो ना, 3 प्रेजेंट ही नहीं है। जब इसका पहला ही एलिमेंट 4 है, तो सारे एलिमेंट्स आगे के या तो 4 होंगे या तो 4 से बड़े होने वाले हैं। पर 3.5 का सील क्या होना चाहिए था? 3 होना चाहिए था। तो मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास में एक वाला केस हो गया जो कि मेरे को खुद से हैंडल करना पड़ेगा, तो -1 मैंने उस वाले केस में रिटर्न कर दिया। और दूसरा मेरे पास में ये वाला केस है, जब मेरे पास में यहाँ पे मान लेते हैं कि 100 था और एरे का तो लास्ट एलिमेंट 60 था, पर मेरे को ढूंढना क्या था? 100 ढूंढना था। तो 100 का फ्लोर क्या होगा? या तो 100 खुद हो जाएगा, या तो 100 से छोटा एलिमेंट कोई होगा, ठीक है। या तो 100 खुद हो जाएगा, या तो फिर 99 होगा, 98 होगा, या तो फिर कोई छोटा एलिमेंट हो रहा होगा। तो 60 क्या 100 की इक्वल या 100 से छोटा है? बिल्कुल है। तो मैं बोलूँगा कि लास्ट एलिमेंट को ही आप रिटर्न कर दो। लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स n-1 होता है, तो यहाँ पे मैंने n-1 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। फिर उसके आगे मैंने नॉर्मल सा कोड है बाइनरी सर्च वाला, यहाँ पर मैंने बता दिया कि अगर आपको मिल जाता है ना के की इक्वल, तो उस वाले केस में तो आप अपडेट तो कर ही दो, क्योंकि आपकी कंडीशन तो ऐसी बन रही थी, लेस देन इक्वल टू के। सो मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया इस वजह से। और साथ ही साथ मैंने बोला कि अब मेरे को जाना होगा कहाँ पर? छोटे, इससे भी छोटे नंबर को ढूंढने के लिए, ठीक है। तो मैंने अपने हाई को पीछे लेकर के आ गया, और हाई मेरा यहाँ पर हो गया। यहाँ पे मैंने, आप देख पा रहे हो कि हाई को अपडेट कर दिया, ठीक है। और फिर आगे कुछ ऐसा गिवन हो सकता है कि जैसे फ्लोर की वैल्यू -1 हो जाए, या फिर सील की वैल्यू इनवैलिड हो जाए, तो फिर आप उस वाले केस में पेयर को ऐसे बना के रिटर्न कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन आपको कोडिंग निंजास पे मिल जाएगा, ठीक है।
अगर आपके पास में ये इनवैलिड था, ये भी इनवैलिड था, ये वैलिड था, तो आप कुछ ऐसा बना दो। फिर ये आपके पास में इनवैलिड था पर ये आपके पास में वैलिड था, तो आप ऐसा बना दो। और दोनों ही वैलिड हैं, तो दोनों वैलिड है तो एरे ऑफ फ्लोर एरे ऑफ सील को रिटर्न कर दो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप आपको समझ आया होगा।